माँ बाप ने उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, बेटा बेटी उसकी दुख दर्द में तकलीफ में मदद करके वो बदला भी उतार दे। और कोई एहसान किए हो, लत्ता कपड़ा रोटी दी हो, वो भी पुत्र या संतान चाहे लड़की के रूप में हो, परंतु अपना समाज थोड़ा मानता नहीं। हमारे संस्कार ऐसे थे, लड़की का लेना पाप समझते। वैसे अगर कुदरत के नियम में देखा जाए तो लड़की हो या लड़का हो, जीव तो एक ही है, और जब उसने उनकी सेवा की है तो उसको भी अधिकार होना चाहिए कि वो उसकी सेवा कर सकता है। लेकिन हमारे जो जब से पैदा हुए, हमारे शास्त्रों तक में ये बात लिखी गई और ये हमें संस्कार दिए गए कि लड़की का, बहन का, बेटी का लेना नहीं चाहिए, उससे पाप चढ़ता है, उसको देना चाहिए। कन्या को तो दान करना चाहिए। अगर कोई बहन बेटी से, पुत्री से किसी भी रूप में अगर लेता है तो उसके वो कर्जदार हो जाता है। तो आदमी लड़का हो या लड़की हो, उनका भी फर्ज बनता है कि जब उन माँ बाप ने उनका लालन पालन किया, लड़का किसी के पास नहीं है तो लड़की अगर माँ बाप की संभाल करती है, बुरा नहीं है, उसको भी मौका मिलना चाहिए सेवा का। तो उसका बदला तो इस तरह से उतार सकते हैं, किसी दुनियादारी के आदमी ने आपकी मदद की है तो बदले में आप उसकी मदद करके उसका बदला उतार सकते हो। किसी बुरे वक्त में जिसने तुम्हारी मदद की हो, दुख दर्द के टाइम में तुम्हारी धन से या शरीर से या और किसी रूप में सेवा की हो, तो उसका बदला भी हम उतार सकते हैं। जरूरत के वक्त में हमने अगर किसी से कर्ज लिया हो, उस कर्ज को भी हम अपना जब इस हालात में या उस कर्ज को उतारने के सक्षम होते हैं तो उस कर्ज को भी उतार सकते हैं। लेकिन किसका एहसान नहीं उतार सकते? इस दुनियादारी की जितने सामान, जितने वस्तु, जितनी चीजें, उनका लेन देन का व्यवहार है, वो व्यवहारिक चीजें हैं, उनको हम ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। परंतु एक चीज जो गुरु से हमें मिलती है वो है नाम की दीक्षा, ज्ञान। उसका एहसान नहीं चुकाया जा सकता। तुम्हारी किसी ने धन से मदद की होगी तो तुम्हारी गरीबी दूर हो गई होगी। शरीर में रोग आने पे तुम्हें कोई दवा दारू किसी ने की होगी तो तुम्हारी दवा दारू से उसकी तुम्हारी मदद हो गई होगी, या और किसी दूसरी चीज़ों से जिस प्रकार भी उन्होंने मदद की, वो चीज़ें तो तुम उनसे जो जिस रूप में ली थी दे सकते हो। लेकिन जब गुरु से दीक्षा ना मिला, वो आप किस रूप में दे सकते हो? वो सबसे बड़ा एहसान है। तुम्हारे पास उसका देने का तरीका कोई है ही नहीं, क्योंकि ना तो उस चीज का कोई मूल्य है, ना ये पता लगता है कि उस चीज का कितना तोल मोल है। जिस प्रकार से वो शब्द गाते हैं उसमें कितनी अच्छी बात कही है। उसमें कहते हैं संत आवाज देके, रुका देके दुनियादारी के लोगों को कहते हैं, कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम, कोई ले लो जी, ले लो गुरु से नाम।
हम राम नाम के हम व्यापारी, राम नाम के प्रेम नगर हर गाम। कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम, कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम। प्रेम नगर से हम चले आए, सतनाम का सौदा लाए। प्रेम नगर से हम चले आए, राम नाम का सौदा लाए। हम तो सौदा सत का देते, हम तो सौदा सत का देते, ना तो लड़का काम। कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम, कोई ले लो जी, ले लो साहेब का नाम। बाट तराजू कुछ है भी नहीं, तोल्या तो हम करते नहीं जी। बाट तराजू कुछ है भी नहीं, तोल्या तो हम करते नहीं हो जी। हम तो सौदा सत का देते, हम तो सौदा सत का देते, ना तो लड़का काम। कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम, कोई ले लो जी, ले लो गुरु का नाम। क्या कही देखो, ये है वो सत्य नाम। ख्याल है कि ना तोल है ना मोल है, और ना हम तोल मोल किया करते। ले लो, लेने वाला होना चाहिए। इसलिए कही है कि वो तेरे एहसान का बदला नहीं बिताया जा सकता। और जो भी कहता है वो ऐसा जीव कहता है जिसकी ज़रूरत है, जिसको विश्वास है, जिसको श्रद्धा है, और जो सत्य का खोजी बन के उस मालिक को प्राप्त करना चाहता है, उनकी कृपा का पात्र बनना चाहता है, अपने जीवन को सफल और कामयाब करना चाहता है। इस दुनियादारी के मेले में तो ठोकरें मिलती हैं, कभी गिरते हो तो कभी उठते हो, तो कभी हंसते हो तो कभी रोते हो, कभी कष्ट होता है तो कभी सुख भोगते हो, लेकिन वहाँ दुख होने का काम नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। सुख दुख सारे हमें आरे किए कर्म के प्रतिफल हैं। हमने जो कर्म किए हैं उसका जो फल बना है वो हमें भोगने पड़ते हैं। वो प्रारब्ध कर्म है, पीछे जो कर्म करके आए उसका परिणाम जो बन गया वो हम अब भोगते हैं। लेकिन अब जो करेंगे वो आगे काटना पड़ेगा। विद्यार्थी पढ़ता है, 1 साल के बाद उसको परिणाम मिलता है। किसान अपनी फसल बोता है, 6 महीने के बाद परिणाम मिलता है। इसी प्रकार से जो भी कोई मजदूर अपना काम करता है, मजदूरी करता है, सुबह से शाम तक काम करता है, शाम को घर लौटते वक्त उसकी पगार या उसकी मजदूरी मिलती है। इसी प्रकार से इस जीवन की मजदूरी भी अंत में मिलती है, और जब नहीं मिलती छोड़ के चला जाता है तो वो लिख लेता है, भाई कल आएगा जब दे दूंगा, कल आएगा जब मिल जाएगी। अगर वो फालतू ले लेता है तो कहता है कि कोई बात नहीं, आगे तेरे से काम ले लूँगा, कहता है कि नहीं मालिक है। ये जीव भी इसी प्रकार से पूंजी लेके मुकर गया इस दुनिया में आके। वादा किया था, गर्भवास में कहता था मैं भक्ति करूँगा, आपको याद करूँगा, मुझे अवसर दे दे, मैं बच जाऊँगा जन्म मरण के चक्कर से, इन दुखों से, कष्टों से। लेकिन जो ही गर्भ से बाहर आता है जीव, इस दुनिया के मेले में बिछड़ जाता है, फिर भूल जाता है। ये दुनिया को देख के भटकता है, भटकाने वाली चीज़ इसके लगा रखी है। कोई काम में व्यस्त हो जाता है, कोई क्रोध में अपना जीवन बर्बाद कर लेता है, कोई लोभ के बस होके
बड़े से बड़े पाप कर जाता है, कोई मोह के बंधन में बंध के पता नहीं क्या क्या जुल्म कर देता है, और कोई अहंकार में आके, कोई राजा बाबू सेठ साहूकार बढ़ के, कोई ताकत के बल पे, कोई धन के बल पे, कोई जाति के बल पे, अब ईमान और घमंड में आके कैसे कैसे पाप कर जाते हैं। ये चीजें इंसान को लगाई हुई है। लेकिन अगर उस सतनाम की किताब के पन्नों को खोल के देखोगे जो गुरु से नाम की दीक्षा में ली है, उन पन्नों में जो अंकित शिक्षा है उनमें क्या है कि ऐसी करनी करो, ना इस दुनिया में दोबारा आओ। लेकिन इस माया के खेल में इस जीव के साथ जो ये दुष्ट पैदा कर दिए, लगा दिए गए, ये इस जीव को भरमाते हैं, भटकाते हैं। जिस इंसान के पल्ले कुछ नहीं है, ना उसके पास रूप है, ना बल है, ना धन है, ना उसके पास बुद्धि है, ना समझ है, ना अकल है, बिना ही बात के किस बात का अहंकार है, समझ नहीं है। ये नहीं सोचता कि तेरे पास ऐसी कौन सी चीज है, ये तो सारी बिनसने वाली है, खत्म होने वाली है, ये सदा किसी के पास रही नहीं। एक साल में कोई सुंदरता का किताब ले जाता है तो अगली साल और ही कोई होता है, वो तो नहीं होता दोबारा। एक बार कोई जीत जाता है मैदान में, दोबारा तो वो तो नहीं दिखाई देता। एक बार जो तुम्हारे जवानी के दिन आए उड़ के, वो तो नहीं रहे तुम्हारे पास। जाने वाली चीजों के लिए कभी पछतावा करते हो क्या? आपने कितनी कीमती चीजों को खो दिया है। कभी दिमाग में इन बातों को लाते हो कि मैंने कितना अपना नुकसान कर लिया है। वक्त की कीमत और कदर को जो इंसान नहीं पहचानता है तो वो इंसानियत से गिरा हुआ है। जो वक्त की नज़ाकत को नहीं जानता वही माँ बाप को धक्के दे के घर से निकालता है, वही भाई भाई का गला काटता है, वही इंसानियत का दुश्मन बन के पाप, छल, कपट, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दुराचारों में पड़ के शराब, कबाब, नशे, उल्टे सीधे कर्म करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। महापुरुषों का संग कर ले वो इंसान और उसका जीवन ना सुधरे। ये कभी हो सकता है कि पानी तालाब के पास जाके कोई कह दे मैं प्यासा मरता हूं? ये कोई कह दे कि जिसके पास उनके भंडार भरे और वो कह दे मैं भूखा मरता हूं? जिसके पास हर चीज की बहुतायत और वो उसके बाद ये कह दे, मीन कह देगी जल में रह के मैं प्यासी हूं। परंतु इंसान ऐसा है, सब चीजें इसके पास मौजूद हैं, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार, लेकिन शील, सबर, संतोष नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह है इसके पास, है सारी चीजें। ये सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नहीं, कर्म से हीन है। अभिमान किस चीज का देखा ही नहीं। सब कुछ होते हुए डूब जाते हैं लोग, किसी का नाम नहीं लूंगा। एक आदमी खाता पीता, बहुत खाता पीता, अच्छी इज्जत सम्मान, पूरे देश दुनिया में नाम उसका, और छोटी सी बात के लिए क्या कर दिया कि ऐसा कर्म कर दिया जिसके कारण नाम भी गया, प्रसिद्धि भी गई, बड़ा धन था वो भी दुनिया दूसरों के पास है, कोठी महल मकान बंगले थे वो भी और कोई प्रयोग करेगा उनका, वो जेलों में जिंदगी काटेगा। क्या मिल गया? सबर नहीं है ना इंसान, संतोष नहीं है ना उसके पास जो है। अरे मस्ती का जीवन क्यों नहीं जीता? हाथ से मेहनत करता, मन में शांति रखता, जो कुछ था उससे संतुष्ट रहता, और जो कोई थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो उस मालिक को दिमाग में रखता। जो मालिक की मर्यादा में बंध जाता है और उसको याद रखता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती कभी। दुनिया की ये तरफा अपनी ओर आकर्षित करने वाली चीज है ना, ये आंख बड़ी दुष्ट है। ये आंख बड़ी दुष्ट है। किसी की कोठी बंगले देख के मन में ख्याल कर लेते हैं मेरी भी होने चाहिए, किसी को धनवान देख के कहते हैं मेरे भी होने चाहिए। इंसान की कमी है ये। किसी को सुंदर देख के कहता है मेरी भी ऐसी नारी होनी चाहिए, मैं भी ऐसा सुंदर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं देखते कि मेरे कर्म कैसे हैं। ये नहीं देखते इसने कुछ किया होगा उसके कारण ऐसा होगा। जब इंसान ऐसा करना शुरू कर दे, अपनी पहचान खुद कर ले, अपनी ओर नहीं देखता इंसान। कल के सत्संग में मैं कह रहा था, दूसरे की चीजें बहुत देखता है, वो कैसा कपड़ा पहनता है, उसका चाल चलन कैसा है, उसके घर वाले कैसे हैं, वो कहाँ उठता बैठता है, वो क्या खाता पीता है, क्यों पद देखता है। ये आंखें हैं उसकी, विवाद देखती हैं।
यहाँ नहीं देखती अपने आप को। अगर ये वापस मुड़ के देख सकती तो अपने आप को भी देख लेता, मैं कैसा हूं। हमारा आकलन दूसरा करेगा, दूसरे लोग हमारे बारे में बता सकते हैं हम कैसे हैं, और जो दूसरा तुम्हें बता दे तो दुश्मन दिखाई देगा कि मैं तो अच्छा नहीं लगता, मेरे से तो जड़ता है, दुनिया मुझे देख के खुश नहीं है। दर्पण को देखते हो, दर्पण तुम्हें देख के बता देता है तुम्हारे यहाँ चेहरे पे ये दाग लगा हुआ है, यहाँ तुम्हारे फंसी है, ये तुमने दाढ़ी के बाल ठीक से नहीं बनाए, ये ऐसे है। तुम लाख बार कभी मुंह टेढ़ा करोगे, कभी सीधा करोगे, उस चीज़ को मिटू के कहीं पाउडर कहीं क्रीम लगाओगे, कहीं कुछ करोगे, उसको सही संभालने की कोशिश करोगे। किसने बता दिया? दर्पण ने बता दिया। दर्पण ने तुम्हारी कमी दिखाई, तुमने कमी दूर करने का प्रयास किया। दर्पण को तोड़ा तो नहीं ना तुमने। तो जो इंसान तुम्हारी कमी बताता है उसको भी दर्पण की तरह मान लो कि वो आपके दोष बताने वाला आपका हितैषी है, दुश्मन नहीं है। अगर वो कहता है तो अपने दोषों को दूर कर लो। अगर तुम अपने दोषों को दूर नहीं कर सकते तो फिर वो सही कहता है। अगर नहीं है तो उनको कहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अच्छा सोचा करो, अच्छा किया करो। जो तुम्हारे पास है, जो तुम अपने मेहनत से हक हलाल से कमा के तुमने जो चाहे संचय कर रखा है, उसका भरपूर आनंद लिया करो, खुशी से जीवन जिया करो। उससे बचत हो जाए तो गरीब को, जरूरतमंद को, दूसरे को दे के भी आत्मिक संतुष्टि प्राप्त किया करो, मदद किया करो। तुम इंसान हो, परमात्मा के बाद में दूसरे नंबर पे इंसान का चोला आता है। इसलिए अच्छे ख्याल, अच्छे विचार ही इंसान को अच्छा बनाते हैं, और बुरे विचार ही इंसान को बुरा बना देते हैं। बुरों की संगति ना करो, बुरे कर्मों से बचो, नेक इंसानों के पास बैठोगे तो नेकी सीखोगे और नेकी करोगे। सबको आशीर्वाद, खुश रहो।